वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, आइए भगवान की मंगलमयी चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री हनुमान जी के ऊपर अपनी असीम श्रद्धा जागृत करते हुए अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना है। पवन सुत दया करो मुझ पर, पवन सुत दया करो मुझ पर, दीन दयालु दाता मेरे, दीन दयालु दाता मेरे, पड़ा तेरे दर पर, पवन सुत दया करो मुझ पर, पवन सुत दया करो मुझ पर। बालापन से मोहि संभालो, दया की पग पग पर, बालापन से मोहि संभालो, दया की पग पग पर, भरी जवानी मद बौरायो, ममता की घर पर, पवन सुत दया करो मुझ पर, पवन सुत दया करो मुझ पर। हंसा मोह माया के चक्कर, बनी आए गुरुवर, विमल ज्ञान दे सुफत चलायो, कृपा करी रघुबर, पवन सुत दया करो मुझ पर, पवन सुत दया करो मुझ पर। बार बार प्रभु मोहि संभाले, मम मन अति पामर, विसरस समय विषय ही चाटे, विसरस समय विषय ही चाटे, शरण हूँ घबरा कर, पवन सुत दया करो मुझ पर, पवन सुत दया करो मुझ पर। तुम सब भांति समर्थ हो स्वामी, तुम सब भांति समर्थ हो स्वामी, वास करो उर पर। अनुज समेत राम सिय तब उर, नारायण हरिहर, पवन सुत दया करो मुझ पर, पवन सुत दया करो मुझ पर। बोलिए बरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे बिनती सुनिए दीन दयाल। दो चार भजन फिर कथा प्रवेश करेंगे मंगल में प्रार्थनात्मक। बिनती सुनिए दीन दयाल, चरण शरण हूँ नाथ तुम्हारे, हे दशरथ के लाल। बिनती सुनिए दीन दयाल
विनती सुनिए दीन दयाल। महाविकट माया कुकटक है, डर पावे विकराल। महाविकट माया कुकटक है, डर पावे विकराल। विविध रूप धरे नाच नचावे विवाह। विविध रूप धरे नाच नचावे, हे प्रभु कौशल पाल विनती सुनिए दीन दयाल। विनती सुनिए दीन दयाल। अरे दीन पे दया करो हे रघुवर, फंस्यो जगत जंजाल। मायापति की कृपा मिले जब, मायापति की कृपा मिले जब, तब छूटे भ्रम जाल। विनती सुनिए दीन दयाल। विनती सुनिए दीन दयाल। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, प्रगटे प्रेम विशाल। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, प्रगटे प्रेम विशाल। बड़े स्नेह नाथ दिन दूना, बढ़े स्नेह नाथ दिन दूना। शुक्ल पक्ष शशिकाल, विनती सुनिए दीन दयाल। विनती सुनिए दीन दयाल। सब विधि हो सर्वस्य हमारे, सब विधि हो सर्वस्य हमारे। अरे तुम्ही कवच हो ढाल, राम नारायण दास है निर्भय। प्रभु चरणों में भाल, विनती सुनिए दीन दयाल। जय जय सीताराम, जय हो नारायण नारायण सीताराम। नाथ अब और न भटकाओ, नाथ अब और न भटकाओ। लख 84 भ्रमण करायो, लख 84 भ्रमण करायो। अब ना तड़फाओ, नाथ अब और न भटकाओ। नाथ अब और न भटकाओ। करि करुणा जब नर तन दीनो, करि करुणा जब नर तन दीनो। तब क्यों घबरायो, चित्त मेरो व्याकुल क्यों होवे। कुछ तो समझाओ, नाथ अब और न भटकाओ। नाथ अब और भटकाओ। हे सच्चिदानंद जग स्वामी, तन्मुख तो आओ। अंश आपका ही हूँ प्यारे, अंश आपका ही हूँ प्यारे। क्यों ना शर्माओ, नाथ अब और न भटकाओ। नाथ अब और न भटकाओ। काल कर्म गुण और स्वभाव प्रभु सब तुम से पायो।
काल कर्म गुण और स्वभाव प्रभु सब तुम से पाओ। सकल चराचर के अधिपति हो, सकल चराचर के अधिपति हो, है शिव ने गायो नाथ अब और न भटकाओ, नाथ अब और न भटकाओ। हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु दास के मन भाओ। राम नारायण प्रेम पियारो, राम नारायण प्रेम पियारो, दीन ने सिर नाओ, नाथ अब और न भटकाओ, नाथ अब और न भटकाओ। श्री राम जय जय राम। क्योंकि नाथ ये प्रार्थनात्मक भजन है, प्रभु से निवेदन किए जा रहे हैं। भक्त भाव से जो करेंगे उनको अवश्य आनंद आएगा। क्योंकि दया की न होती जो दया की जो मूर्ति न होते खरारी, दया की जो मूर्ति न होते खरारी, तो दासों में गड़े नाम न होती हमारी, तो दासों में गड़े नाम न होती हमारी। दया की मूर्ति न होते खरारी, अगर दोस्त दूर गुण मेरे प्रभु निरखते, अगर दोस्त दूर गुण मेरे प्रभु निरखते, तो लेते शरण नाथ हृदय में विचारी, तो लेते शरण नाथ हृदय में विचारी। दया की जो मूर्ति न होते खरारी, अति कोमल अगर जानता ना, अति चित्त हो कोमल अगर जानता ना, जन अवगुण प्रभु मान्य काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जानते हैं प्रभु, भरत भैया ने ये सब बता रखा है। अति चित हो कोमल अगर जानता ना, करो रक्षा प्यारे न कहता पुकारी, करो रक्षा प्यारे न कहता पुकारी। दया की जो मूर्ति न होते खरारी, तो दासों में गड़ना न होती हमारी। हे कौशल्या नंदन चरण में शरण हूँ, हे कौशल्या नंदन चरण में शरण हूँ। बनी बिगड़ी समूरथ हो लेना सुधारी,
बनी बिगड़ी समरथ होले ना सुधारी। दया की न होते दया की जो मूर्ति न होते खरारी। तो दासों में गणना न होती हमारी। मेरे राम नारायण करते कृपा है। मेरे राम नारायण करते कृपा है दासों के स्वामी भगति है प्यारी। है दासों के स्वामी भगति है प्यारी। दया की जो मूर्ति न होते खरारी। प्रसंगानुसार ये भाव चल रहा है। संग सचिव सुचि भूरि भट भूषुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राउ यही भांति। विश्वामित्र जी का आगमन राम लक्ष्मण जी के साथ में मुनि मंडली के साथ में जनकपुर में होता है। जनकपुर की शोभा को देखते हुए, नगर को देखते हुए भगवान एक अमराई में, सुंदर अमराई देख करके कौशिक मुनि ने कहा कि हे रघुनंदन, ये बहुत सुंदर बाग है, यहाँ ठहरा जाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। और उसी अमराई में विश्वामित्र मुनि अपनी मुनि मंडली के साथ, शिष्यों के साथ वहाँ ठहरते हैं। और ये समाचार विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। गोस्वामी जी कहते हैं संग सचिव सुचि भूरि भट भूषुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही मुदित राहु यही भांति। मुनि दंडवत की बार बार पकड़ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। सब साथ में है। देखो यहाँ पे ये बात है, कौशिक मुनि को मिलने के लिए, विश्वामित्र को मिलने के लिए बड़े आनंद पूर्वक जनक जी महाराज आते हैं। साथ में योद्धा भी हैं, सचिव हैं, मंत्री भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुरु जी भी, उनके सतानंद जी पुरोहित जी भी साथ में हैं, और सभी ज्ञानी जन उनके साथ में, सभासद सभी साथ में हैं। आनंद पूर्वक मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र का बड़ा स्नेह है जनक जी के ऊपर। विश्वामित्र जी ने महाराज जनक जी को बिठाया और बार बार कुशलता पूछी। विश्वामित्र नृपहि बैठा, बार बार कुशलता पूछते हैं, बार बार पूछी कुशलता। उसी समय पे राम लक्ष्मण प्रभु श्री राम फुलवाई देखने के लिए बगीचा में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, और उसी अवसर पर वहाँ पे आपका आगमन हुआ। तेही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, सब आनंदित हो गए, सब प्रसन्न हो गए। अरे कोट मनोज लजावन हारे उस स्वरूप को देख करके कौन मोहित नहीं हो जाएगा।
ये प्रकाश ऐसा है, ये भगवान का दिव्य स्वरूप ऐसा है कि उनके आते ही वहाँ सब श्रेष्ठ जन थे, लेकिन सब उठ करके खड़े हो गए। ये प्रभाव है परब्रह्म परमात्मा का। यही तो अनायास उठ करके खड़े हो गए। जनक जी को कुछ आभास हुआ। जनक जी ने देखा कि इनमें कुछ अलौकिकता है, कुछ दिव्यता विशेष है, क्योंकि मेरा मन तो ब्रह्म को छोड़ता ही नहीं है। हमेशा मैं ब्रह्म में लीन रहता हूँ, चराचर में मैं ब्रह्म को देखता विदेह हूँ। मुझे तो देह का भी भान नहीं रहता है, लेकिन इस स्वरूप को देख करके मेरा चित्र बार बार आकृष्ट क्यों हो रहा है। नहीं विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। वो ब्रह्म सुख जो मैं निरंतर इसका पान करता रहता हूँ, जिसमें आनंदित रहता हूँ, वो बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है इनके आगे। आखिर ये कौन है? मन में, क्योंकि जनक जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन एक विशेष बात है, जनक जी अंदर से भक्त हैं, ऊपर से ज्ञानी हैं। परमात्मा का प्रेम, वो प्रगाढ़ प्रेम आपने हृदय में छुपा रखा है, क्योंकि प्यार करते नहीं खुद ही हो जाता है, दिल लुटाते नहीं स्वयं खो जाता है। वो स्वरूप ऐसा है। बहुत अच्छे लगे प्यार सच्चे लगे, बहुत अच्छे लगे प्यार सच्चे लगे, तुमसा कोई नहीं भाव बन जाता है अपने आप। तुमसा कोई नहीं भाव बन जाता है, प्यार करते नहीं खुद ही हो जाता है। सब में सूरत तुम्हारी दिखाई पड़े, सब में सूरत तुम्हारी दिखाई पड़े, और को देख कर मन ये घबराता है, और को देख कर मन ये घबराता है, प्यार करते नहीं खुद ही हो जाता है। सृष्टि के जर्रे जर्रे में ढूंढूं तुम्हें, सृष्टि के जर्रे जर्रे में ढूंढूं तुम्हें, प्यार प्यारे बहुत मुझको तड़पाता है, प्यार करते नहीं खुद ही हो जाता है, दिल लुटाते नहीं स्वयं खो जाता है। खुल के कहना पड़ा राम से प्यार है, खुल के कहना पड़ा राम से प्यार है, राम नारायण को दास ही भाता है, प्यार करते नहीं खुद ही हो जाता है। ये कौन है? जनक जी महाराज कहते हैं, इनको देख करके मेरा चित्त इनकी तरफ खींचा चला जाता है। ये परब्रह्म परमात्मा ही, ऐसा प्रतीत होता है कि तो ईश्वर ही है। ये नृपकुल तिलक मुनिकुल, ये मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक जनक जी महाराज कहते हैं। जबकि मुनियों के तिलक कहना चाहिए था, नृपकुल पालक कह रहे हैं। प्रेम का प्रभाव बढ़ा हुआ है। पहले ही गोस्वामी जी कह कर के आए हैं। जनक जी महाराज कैसे हैं?
मैं विदेह राज की वंदना करता हूँ। जोग भोग बहु राखे उज्जोई, राम बिलोकत प्रगति। जाहि गूढ़ पद परम सने, जाम पद गूढ़ सने, योग भोग महाराज कोई। योग और भोग में जनक जी को देखता है कोई तो गृहस्थी समझता है भोगी, और योगी देखते हैं तो उनको योगी समझते हैं, लेकिन वास्तव में न तो वो योगी हैं न भोगी हैं, वास्तव में तो प्रेमी हैं। उन्हें तो ज्ञानी हैं तो कर्मयोगी हैं, वो तो प्रेमी हैं। आज वो प्रेम प्रकट हो गया है। जनक जी महाराज की बातों को सुनकर के विश्वामित्र जी बताने ही वाले थे कि हाँ, जो आपका ये विचार है, ये नहीं बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहे नृपनी का, और बचन तुम्हार न होई अली का। ए प्रिय जबहि समय जहाँ लगी प्राणी। और तुरंत भगवान मुस्करा पड़े, और भगवान की मुस्कुराहट में ही माया है, नहीं बताने की जरूरत नहीं, बात बदल दी। ये दो दशरथ के जाए, और मम हित की नरेश पठाए। क्योंकि सभी बातें बता दे नहीं होती, दिल की बातें रहें दिल में प्यारे, दिल की बातें रहें दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। भाव समझे भजन का। जनक जी महाराज के प्रसंग में इसीलिए जनक जी भी नहीं बताते थे। दिल की बातें रहें दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। पाके अनमोल मणि दिल सशंकित। राम नाम अनमोल है, राम प्रेम अनमोल है। ये भक्ति दिखाने के लिए नहीं है, भक्ति को छुपाया जाता है, प्रेम को छिपाया जाता है, तब ये सुरक्षित रहता है, खजाना छिपाया जाता है। इस भजन में ये भाव समझे देखें भक्तजन। दिल की बातें रहें दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। अपा के अनमोल मणि दिल सशंकित, पाके अनमोल दिल ये सशंकित। लोभी मन है लुटाते नहीं हैं। दिल की बातें रहें दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। प्रेमियों ने सदा है छुपाया, प्यार करते हैं कब है बताया। प्रेमियों ने सदा है छुपाया, प्यार करते हैं कब है बताया। अरे होश रहता नहीं गाने लगते, होश रहता नहीं गाने लगते। सुर निकलते सुनाते नहीं हैं। दिल की बातें रहे दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। दिल तो दिलवर में रहता है खोया, उसे लगता जमाना है सोया। दिल तो दिलवर में रहता है खोया, उसे लगता जमाना है सोया। हर प्यार में बंद से टूट जाती, छूटता जग
छुड़ाते नहीं हैं। प्यार में बंदिशें टूट जाती, छोटता जग छुड़ाते नहीं हैं। दिल की बातें रहे दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। अड़चने आती तो है बिलखता, प्यार से मिलने को दिल तड़पता। अड़चने आती तो है बिलखता, प्यार से मिलने को दिल तड़पता। हर प्रेमियों का है मिलता सहारा, प्रेमियों का है मिलता सहारा। जमती महफिल सजाते नहीं हैं, जमती महफिल सजाते नहीं हैं। दिल की बातें रहे दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। लोग पागल दीवाना है कहते, प्रेमी हर जुल्म हंस कर है सहते। लोग पागल दीवाना है कहते, प्रेमी हर जुल्म हंस कर के सहते। प्रेमी हर जुल्म हंस कर है सहते। एक दिल दे चुके वो सनम को, फिर वे दिल को दुखाते नहीं हैं। दिल की बातें रहे दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। हम दीवानों की दुनिया अलग है, बात करते बात भी करते लगती गजल है। हम दीवानों की दुनिया अलग है, बात भी करते लगती गजल है। राम नारायण के दास प्रेमी, प्यार करते जताते नहीं हैं। राम नारायण के दास प्रेमी, प्यार करते जताते नहीं हैं। दिल की बातें रहे दिल में प्यारे, इसलिए हम बताते नहीं हैं। पाके अनमोल मणि दिल सशंकित, लोभी मन है लुटाते नहीं हैं। जनक जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ और अति सुंदर सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहाँ बास लय दीन सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही। वास्तव में ये सुंदर सदन तो वही है, भक्ति के घर में ही परमात्मा का वास हो सकता है, इसलिए और कोई समझ में ही नहीं आया। सुंदर सदन सब कालों में वातानुकूलित, यानी सब समय आनंदमय। भक्ति में ही सब समय आनंद होता है। भक्ति का महल, सीता मैया का महल। सीता अपनी किशोरी जी से कहा कि मेहमान आए हैं, बहुत सुंदर मेहमान आए हैं, उनके लिए वो महल लेकर के, यानी उनसे कहा अपनी पुत्री जानकी जी से
कि इसमें विश्वामित्र जी आए हैं। माँ जानकी तो संतों को बहुत ही प्रेम करती हैं, भक्ति संतों के ऊपर ही तो अनुकूल रहती है। तो भक्ति के गृह में ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को ठहराया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय लेकर के दीन हुआ। आगे की चर्चा फिर होगी। अब भादों का महीना शुरू हो गया है, इसलिए क्योंकि राम कथा में देखिए बता चुके हैं, नाना पुराण निगमागम सभी कथाएं हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी पुराणों की इसमें होती रहेगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण तो दिव्य अमृत प्रेम सरोवर है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो पूरी विस्तार पूर्वक आप सभी श्रवण करते रहते हैं हर जगह, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है, बहुत महिमा है। तो उसकी थोड़ी सी महिमा के ऊपर, वैसे तो ये दास श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के विषय में बोलने का साहस क्या कर सकता है, लेकिन आनंदमय भगवान श्री कृष्ण को, राधा मैया को रिझाने के लिए, क्योंकि ये प्रेम ग्रंथ है, ये भक्तों का भागवत महापुराण, ये भक्तों का ग्रंथ है, इसलिए थोड़े थोड़े अंशों में जन्माष्टमी तक और थोड़ा आगे जो भी भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के विषय में भी आप श्रवण करें। आज उसी के थोड़े से अंश गायन में खंडकाव्य की तरह, जो हरि प्रेरणा से, भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र की प्रेरणा से, श्री राम भगवान की प्रेरणा से भाव बना है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए इसे अवश्य श्रवण किया करें, सभी करते ही हैं। अनंतानंत भक्त निरंतर गाते रहते हैं। देखिए, जो सगुणोपासक भक्त हैं, राम भक्त और कृष्ण भक्त दोनों ही एक हैं। तो राम कथा और कृष्ण कथा, यही तो वेद व्यास भगवान ने सब कुछ लिखा, लेकिन महाभारत का पूरा ग्रंथ तैयार कर दिया, लेकिन शांति नहीं मिली थी। गीता, भगवती गीता का कितना सुंदर उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन उसमें भी शांति नहीं प्रदान हो पाए, प्राप्त हो पाई। तब उसमें आपने नारद जी के उपदेशानुसार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ये रचना की है, उसी से आपको परम शांति मिली और भक्तों को ये प्रदान किया। इस गायन शैली में ही आप सबको ही समझ में आएगा, बड़ा आनंद आएगा। जरूर थोड़ा थोड़ा आप इसको अवश्य श्रवण करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्यों राम कथा में सबको सम्मिलित करेंगे। गावहि वेद पुराण अष्टदश, तो ये आती है श्रीमद् भागवत महापुराण भी, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण महा आनंददायिनी गाथा है। ये भक्ति का सागर कहलाता, मन कृष्ण चरण रम जाता है। ये भक्ति का सागर कहलाता, मन कृष्ण चरण रम जाता है। बहुत आनंदमय है, इसमें शुद्ध भाव भरा हुआ है भगवत प्रेरणा से। है मोक्ष का साधन कहलाता, है मोक्ष का साधन कलयुग में, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। भक्तों की मधुर कथाएं सुन, भक्तों की मधुर कथाएं सुन, टिक सकता है अज्ञान नहीं। भक्तों की मधुर कथाएं सुन, टिक सकता है अज्ञान नहीं। गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा जमुना और सरस्वती जग को पावन करती जैसे। तामसिक राजसिक के ऊपर
सात्विकता रहती है जैसे। है 7 दिनों के अंदर ही सबको विकराल काल खाता, पर जीव परीक्षित रक्षित है, भागवत शरण में आ जाता। ब्राह्मण के वचन अकाट्य हैं, इनका है जग में तोड़ नहीं। लेकिन परीक्षित को श्राप हुआ था, ब्राह्मण के वचन अकाट्य है इनका जग में तोड़ नहीं। पर भक्त और भगवान सभी, परीक्षित भक्त है, पर भक्त और भगवान सभी है जग में दूजा जोड़ नहीं। पर भक्त और भगवान सभी है जग में दूजा जोड़ नहीं। भागवत कथा है भक्तों की, हम सत्य ही बस पाते हैं, और भक्तों के कारण ही प्रभु जी इस धरा धाम पर आते हैं। 24 अवतारों की गाथा पर मुख्य कृष्ण चरितामृत है। ये प्रेम ग्रंथ प्रेमियों का है, अति सुंदर दिव्य कथामृत है। मंगलदायक सुखदायक है, सुख द्वारा वर्णित मीठा है, और शब्दावतार श्री कृष्ण का है, इसलिए राम रस भी सीठा है। शब्दावतार श्री कृष्ण का है, इसलिए राम रस सीठा है। नवम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा गाई गई है, लेकिन अलग से रामायण की रचना, इसलिए भागवत में सभी अवतारों की कथाएं हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं है। भागवत महात्म्य का वर्णन कर सकता ये अल्पज्ञ नहीं, और संतों की कृपा दीन मांगे, समझे सुजाने सर्वज्ञ वही। कण कण में समाया रहता है, ये ज्ञानी जन बतलाते हैं। खुद भक्त बने भक्ति करते, ईश्वर बन कर फिर आते हैं। लीलाएं ऐसी करते हैं, ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। निर्गुण की बातें करते हैं, पर सगुण समझ नहीं पाते हैं। लीलाएं ऐसी करते हैं, पर सगुण समझ नहीं पाते हैं। आनंद कृष्ण चंद्र के इसमें मंगलमय प्रेमावतार की लीलाएं हैं। सगुणोपासक भक्ति का रस, ये प्रेमानंद अलौकिक है। ये ब्रह्मानंद से बढ़कर है, ये वचन जनक के मौखिक है अखिल विश्व के सार कृष्ण, और कृष्ण सार श्री राधा है अखिल सृष्टि के, है अखिल विश्व के सार कृष्ण, और कृष्ण सार श्री राधा है। ये मर्म सभी ना साध सके, भक्तों ने इसको साधा है। राधा रानी के चरणों में इस दीन का मस्तक झुकता है। जग जननी कृपा करे मोह पर, गुणगान दास कर सकता है। गुरुदेव शरण जो आते हैं, मन चाहा फल वो पाते हैं। फिर
धर्म अर्थ और काम मोक्ष सब कर तलगत हो जाते हैं। भगवान की लीला न्यारी है, कब किससे वो क्या करवाए। नारायण को कौतुक प्रिय है, नर बन कर लीला दिखलाई। ज्यादा विस्तार नहीं करना, अब मुख्य विषय पर आना है। नारायण के ही द्वारा अब नारायण चरित सुनाना है। द्वापर का अंत हुआ समझो, उस समय की पावन बातें हैं। और सब कुछ तो छूटता जाता है, रह जाती केवल बातें हैं। अब लाज तुम्हारे हाथ नाथ, निज नाम की लज्जा रखिएगा। जो वचन आपने बुलवाया, वो काज पूर्ण प्रभु करिएगा। मैं पामर कुटिल महापापी और ढीठ भी हूँ है सत्यनाथ, पर राम रूप में शरण लिया, हे दीन बंधु दीनों के नाथ। एक काम क्रोध मद लोभ सभी, मोह के ही सारे बेटे हैं। जड़ ही यदि कट जाए तरु की, तो कहाँ से फिर फल होते हैं। सत्संग में प्रभु की कथा मिले, सारा अज्ञान हटाती है। मोह का मिटातम हृदय बीच, भक्ति की ज्योति जलाती है कथा सिंधु में छुपी मणि, सत्संग से मिलती है प्यारे। सत्संग करे वो मणि पाए, अंदर बाहर कर उजियारे। और मिलती मणि अगर पहाड़ों पे, तो संत सुमति कुदारी देते है। वेद पुराण पवित्र गिरी, गुरु कृपा से भक्त खोज लेते। श्रीमद् भागवत पुराण सुधा, भक्तों इसका तुम पान करो। है नाम रूप लीला बधाम, पावन मणि का गुणगान करो। अब विप्र संत सुरधेनु सभी, के पद पंकज में नमन करूं। गुरुदेव को कर प्रणाम, फिर से गणपति गौरी का ध्यान धरूं। निज इष्ट देव के चरणों में, इस दास का सत सत है प्रणाम। श्री वरदानी हनुमान कृपा, सब काज करेंगे पूर्ण काम। सब भार डाल श्री चरणों में, भागवत की गाथा गानी है। श्रद्धा विश्वास बसे उर में, शंकर की वाणी है। शारदा शेष शिव सनकादिक, सुख नारद व्यास जिन्हें गाते। नारायण दास उसी रस को, पाकर के प्यारे हर्षाते। चर अचर सकल सृष्टि सारी, ईश्वर मैं जान के नमन करूं। आशीर्वाद दे हर्षित, राधा कृष्ण का भजन करूं। श्री राम कृष्ण है एक रूप, दोनों में कोई भेद नहीं। दोनों को प्रेम प्यारा है, करते ना दास विभेद कहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर, लीला पुरुषोत्तम बनते हैं। जो निज स्वरूप को ना भूले, वो अच्छा अभिनय करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र की लीला को, राम की मर्यादा जाने।
त्रिभुवन की संपत्ति चकई है, चक कृष्ण चंद्र जी को माने। श्री राम जहाँ वहाँ काम नहीं, सब गर्व मदन का दूर किया। बन कृष्ण चुनौती दी प्रभु ने, अभिमान है चकनाचूर किया। कहते हम जिसे है महारास, है रमण प्रकृति परमेश्वर का। मायापति की ये माया है, ये दृश्य भक्ति सरोवर का। भक्ति के साथ नाचते प्रभु, साक्षी है जिसके महादेव। खुद गोपी बनकर आते हैं, सब भक्तों के सद्गुरु देव। अगणित जन्मों की भक्ति, अगणित जन्मों की भक्ति सफल होती वो बनते गोपी हैं। और प्रभु करते जिनके साथ रास, वो बीज प्रेम का रोपी है। वृषभान दुलारी की सखियाँ, गोलोक धाम की वासिनी है दिव्य देवियों, है दिव्य देवियाँ गोपी बन, सब पूर्ण पुंज ब्रजवासिनी है सगुणोपासक ग्वाल बाल, है सगुणोपासक ग्वाल बाल। ये भक्ति शिरोमणि सारे हैं, ये भक्त शिरोमणि सारे हैं। देवता भी रज चाहे जिनकी, जो बाल कृष्ण के प्यारे हैं। चर अचर सभी ब्रजमंडल के, मोक्ष का निरादर करते हैं। ये राधा जी के प्यारे हैं, ईश्वर बनने से डरते हैं। इन भक्तों को सुख देने को, लीला पुरुषोत्तम बने नाथ। प्रभु को तो भक्त सदा प्रिय है, दासों के सर पे रखे हाथ। जिन गोपियों के घर में प्रभु माखन चोरी करते हैं, वो बाट जोहते आने की, दर्शन देकर मन हरते हैं। लेखनी बह रही भाव जगत, सत शुरुआत शुरू से करनी है। माँ सरस्वती के सुमिर चरण, ये कथा मनोहर बरणी है। सुमिरण कर उमा महेश्वर का, भागवत महारस पान करो। श्रद्धा विश्वास जागृत हो, नारायण नाम का गान करो, नारायण नाम का गान करो। इसलिए यहाँ पे फिर आगे की चर्चा अगले प्रसंग में भाग में आपको प्राप्त होगी। दो बार प्रभु का नाम बोले, ज़्यादा विस्तार ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो।